नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे समय साथ है अभिनव श्रीवास, जो किसानों के लिए लगातार काम करते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। ये अनेक समितियों में काम कर रहे हैं, पूर्व सैनिक भी है। किसानों की हालत क्या है? आप जो बात कहना चाह रहे हैं किसानों को लेकर, वो क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बात रखने का हमें आज मौका दिया है। तो हम तो जनता हैं, राजनीतिक तरीके की बात नहीं आती है। चूँकि आपने किसानों की हालत पूछी है, तो आज जो है मौजूदा दौर में प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने किसानों को लावारिस छोड़ दिया है। और हम जनता के लोग हैं, जनता जनार्दन है और जनता के बीच के ही लोग हैं और कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा हैं। तो हम सिर्फ अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता अगर नहीं, केंद्र और राज्य की इतनी सारी योजना है किसानों को लेके, तब आप कैसे कह सकते हैं कि लावारिस छोड़ दिया? वो इसलिए कह रखा है क्योंकि इनकी कहनी और करनी में बहुत अंतर है। एक तरफ तो ये सम्मान निधि की बात करते हैं, तो सम्मान निधि, आप एक चीज बताइए कि आज इस महंगाई के दौर में सम्मान निधि 2000 रुपये जो दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? हम तो इतनी मांग करते हैं कि हमारी फसल की उचित मुआवजा, उचित दाम मिल जाए, बस। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। मेहनत कश किसान होता है, 80% की आबादी किसानों की है, तो किसानों के दर्द को समझना चाहिए सरकार को। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, क्या ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है मध्य प्रदेश में, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो सरकार के ही नुमाइंदे हैं और मैं तो कहता हूँ मैं सरकार का ही हिस्सा हूँ। हम सिर्फ सरकार जो जिस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हम चिल्ला रहे हैं, क्योंकि स्टेट सरकार हमने चुनी है, सरकार आपने चुनी है। जब सरकार हम लोग ने मिलके चुनी है, तो अपनी सरकार से हम अपनी बात रख रहे हैं। और अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो संविधान ने हमको मौका दिया है और मौजूदा दौर में भी बहुत जल्द मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार से क्या चाहते हैं आप किसानों के लिए? हम किसानों के लिए ये चाहते हैं, तत्काल जैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे आके नोटबंदी कह सकते हैं, उसी प्रभाव से आज प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया जो है कहते हैं कि आज तत्काल प्रभाव से किसानों का पूरा कर्जा मुक्त हो जाएगा। हम आज से एमएसपी गारंटी कानून दे देंगे। हम आज से किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो जमीनी जुमला पहनाएंगे, ना कि जुबानी जुमला पहनाएंगे। ये हमारी मांग है। अभी जो काले कानून आए थे, जिनको काला कानून कहा गया किसानों को लेके, आप क्या मानते हैं, वो ठीक हुआ या जो वापस हुआ वो ठीक हुआ? वापस हुआ वही सही था, क्योंकि मोदी जी ने खुद इस चीज को माना है कि गलती हुआ था। उन्होंने गलती स्वीकार करी है और पूरे किसानों से माफी मांगकर, पर लड़ाई अधूरी छोड़ दी थी उन्होंने, क्योंकि सरकार का सिर्फ दिखाना कुछ और होता है, निशाना कहीं और होता है। तो जिस प्रकार से ये इन्होंने किया है, तो उसी प्रकार से करते चले आ रहे हैं। एमएसपी की गारंटी जरूरी है? एमएसपी की गारंटी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज एक पेन बनाने वाले को अधिकार है अपना राशि जानने की कि उसकी कुल लागत इतनी है, इतना उसको मुआवजा मिलना चाहिए, इतना फायदा होना चाहिए। उसी प्रकार से किसान मांगता है। और मौजूदा जो अभी विपक्ष में जो चल रहा है, कमलनाथ की कुछ योजनाएं जो हैं किसानों के लिए काफी कारगर दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के बीच में किसानों की जगह बन रही है और किसानों का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं विपक्ष वाले। सागर में क्या स्थिति देखते हैं आप राजनीतिक? साहब देखिए, मैं तो पहले बता चुका हूँ, हम जनता से जुड़े लोग हैं। अगर हाँ, जन आंदोलन से कोई ऐसे चेहरे निकल के आते हैं, क्योंकि जनता के बीच में रोष बहुत है, जनता आक्रोशित है और कहीं ना कहीं जो है बेसहाय हो गई है। आप देखिए चारों तरफ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, किसान की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। और इस बीच में अगर कोई जन आंदोलन से ऐसे चेहरे निकल के आते हैं जो सत्ता और विपक्ष में बैठेंगे, अगर लड़ते हैं चुनाव, तो निश्चित ही सरकार के साथ जो है अच्छा होगा या विपक्ष के साथ अच्छा होगा। हम तो क्योंकि जनता जनार्दन लोग हैं और जन आंदोलन से ही लोगों को रहना चाहिए। और ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनका नाम मैं जानता हूं और मैं चाहूंगा उन लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए। जैसे कि रमाकांत यादव आज किसी से छुपा नहीं है। अगर सागर में मैंने सबसे ज्यादा जन आंदोलन के जो भी मेरे से आंदोलन हुए हैं या जो भी हमने ज्ञापन दिया है या जो भी जनता की आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ रमाकांत जी भी उसी काम को कर रहे हैं। तो रमाकांत यादव जो है, और खासतौर से आज जब पिछड़ा वर्ग की बात चल रही है और बिहार के आंकड़े आ गए हैं, तो ये बिहार के आंकड़े आने से पहले भी मैं तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करूंगा। जब इन्होंने चीता लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आया था कि जो है जंगल का इकोसिस्टम बिगड़ गया है, जिसके कारण चीते लाने अति आवश्यक थे। कहीं ना कहीं राजनीति का भी इकोसिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, मैं बिहार के इस निर्णय से खुश हूँ
और ये मोदी जी का ही दिखाया रास्ता है। ये सबकी गिनती होना चाहिए। जब पेड़ की, जानवरों की गिनती हो सकती है तो जातिगत जनगणना का भी मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद, आपने बात की। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।